का जुडिशली इंक्वायरी की जाए ताकि पता लग जाए कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है, सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहां पर एक हफ्ते से पहले, कल 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था, कुछ राजनीतिकों द्वारा व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तरफ से। सरकार ने उसका क्यों नहीं ध्यान किया, जबकि सीआईडी ने कहा था भी अंदेशा है, सीआईडी के इंस्पेक्टर ही वो स्टेटमेंट पड़ी है, उन्होंने कहा ये अंदेशा है, ये हो सकता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाने तो नहीं निभाई, बल्कि वैसे ही अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरों के पास डालने की कोशिश की जा रही है। इसी वास्ते दूध का दूध पानी का पानी हो, हाईकोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाएगी। उसका तो एक मुद्दा है। रोज बहुत सारे मुद्दे उठाए, जैसे एक ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है पीपीपी, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है। जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन पहचान पत्र के लिए वो मैंडेटरी है, ऐसे बहुत सारे पत्रकार होता है। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसी वास्ते मैंने कहा था कि सिलेक्ट कमेटी में दिया जाएगा, पता लग जाए। कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से ये चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सकता। इतने अड़ंगे डाल रखे हैं तो पहचान नहीं बना सकता। कई बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, कई प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे। कई कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसिस करवाओ, हम तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको कास्ट सेंसिस होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ नहीं आया, इसे कहते लाल डोरा आपने खत्म कर दिया। मैंने कहा भाई एक भी सिरजा दिखा दो जहाँ लाल डोरा खत्म हुआ हो। उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहाँ वो काबिज हम तो पहले से मालिक हैं, अब पंचायत को क्या छोटी, फिर मालिक ही नहीं है पंचायत, तो उनको वो सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास, इन लोगों ने कर्जा लेगा, तो एक भी बैंक, सब प्राइवेट फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी। तो ऐसा काम यहाँ, और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परिवार पहचान पत्र में तो इन्होंने दिखाया भाई किसी की आमदनी कितनी, गरीब आदमी की 10 करोड़, 10 करोड़ वाले की 1,80,000, इस प्रकार से अमीर को गरीब, गरीब को अमीर। इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया, कितनी अनियमितता है। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। सीईटी, आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि 2 लाख स्थायी पोस्ट खाली हैं, वो तो भरने का काम करते नहीं। सीईटी का करके एक नया तरीका लगा दिया, ये सबसे आसान तरीका है, जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत, जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है, पिछले सवाल पिछला पेपर देख लिया, 40-40 क्वेश्चन रिपीट हो रहे, क्या तमाशा बना रहे, और लोगों के, युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से आपका तो ये कहा भाई हमने शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी। एक तरफ तो ये कहा, एक तरफ ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये चिट्ठी है 17 अगस्त,
17 अगस्त को दी है और उनमें क्या है, इन द जजमेंट टेकेड इन द कोर्ट हैज सेट आउट कंडीशन क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ quantifiable data regarding inadequacy of representation of scheduled caste, application of this data to each category separately, मतलब ऐसी कंडीशन है जो किसी को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। ये लेटर की कॉपी आपको दे दी लोगों की है, तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं। जो पहले जो है सिर्फ चुनाव देखकर ये कह रहे हैं। इसी प्रकार से आपका क्राइम आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी है, हाईएस्ट इन द कंट्री। 2014 तक जो है जो 4% थी, कम थी, 3%, अब 3 गुना बढ़ा दी 3% बेरोजगारी। और अपराध जो है ये NCRBR के मुताबिक जो 2014 से लेकर 2021 तक 96% की बढ़ोतरी हुई है, 96। हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। जो 15वें नंबर पर था अपराध में, अब 6ठे नंबर में पहुंच चुका है। क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 हो गया, मतलब दुगना हो गया। और हरियाणा जो है वो देश के सबसे असुरक्षित राज्य में हो गया, सबसे ज्यादा। ये जो है उसकी SBI की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की है, उसने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा सुरक्षित प्रदेश बन चुका है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कौन से मंत्रालय का? कौन से मंत्रालय का? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, पीएम ऑफिस का। ये हमने पीएम के अंदर ही होती है, पीएम सलाहकार। हाँ, सलाहकार और मतलब सलाहकार, उसकी ये रिपोर्ट है। वो होगी कॉपी भी थी उस बार में, और जो ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल, PPP के लिए कितने बताए थे आपने? 550 पोर्टल, तो आप कर सकते हो, कोई कर सकता है? मतलब रोजमर्रा को अपनी पहचान भी नहीं बना सके, परिवार पहचान 72 जितने साल हो गए, आदमी अपनी पहचान ही नहीं बना सका, 550 पोर्टल कहाँ से लाएगा वो? पहचान, परिवार पहचान पत्र अपनी पहचान नहीं बना पाया, सरकार नहीं बना पाई, आम आदमी बना पाया। कौन किसकी बात करें कि अपनी पहचान नहीं बना? आदमी भी कह रहा हूँ, आम आदमी की भाई इतनी दिक्कत वाली बात है। और ये डाटा जो है वो सरकार पूछ नहीं सकती है, इनका कोई अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बैंक का फैसला है और इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे। और देखो ना, फैमिली आईडी में एक हाउस वाइफ की आमदनी 10 करोड़ दिखाई गई है और एक 5 दिन का बच्चा, 5 उसके नवजात बच्चे की 5,000 महीना आमदनी दिखाती पैदा होते। तो ऐसा मतलब कर रखा है, लोग इसी चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, अपना डाटा ठीक कराने के लिए भी अड्डा बना हुआ है। कोई मकान मालिक को तो किराएदार बना दिया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया, तो ऐसा जिसने किराया भी दे रखा बेचारे एक चक्कर में करता है। लेकिन इतना मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। और मुआवजे की, फसल बीमा मुआवजे की वो
फसल बीमा योजना 3 साल से अटके हैं किसानों के। हाँ अजीब सरकार है। अब जो इनका हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू नोटिफिकेशन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 25 जुलाई 2023 को 3 साल के लिए, मतलब करीब 23 से करीब 25 तक नोटिफिकेशन जो 25 को किया और लेट किया। और इसकी में यह है फार्मर को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर जो लॉस हो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा जून का महीना और 25 जुलाई तक तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिलेड जो है, इन्होंने डिले ऑफ नोटिफिकेशन एडमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ एनरोलमेंट। मतलब उसकी एक्सटेंशन का अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था कृषि मंत्री से, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका ये है, ये कह रहे हैं कंपनसेशन 12,500 या 15,000 रुपये एकड़ कह रहे हैं। तो उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं उसको, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी में वो क्लेम डाल देता समय पे तो कंपनसेशन 30 से 40,000 रुपये प्रति एकड़ मिल सकता। तो ये बिल्कुल है। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में जो है प्रदेश में 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूलों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। प्रदेश में 321 स्कूलों में 4 दीवारी तक नहीं है। 8,240 क्लासरूम की कमी है। 8,240 क्लासेस डिमांड आ रही है। और 5,630 अन्य कमरों की कमी है, लैब इत्यादि जैसे। स्कूलों में ये सारी कमी पूरी करने के लिए कम से कम 784 करोड़ की बजट की जरूरत है। 1784 करोड़ की बजट की जरूरत है, जबकि सरकार ने 23-24 में सिर्फ 424 करोड़ दी, यानी 1,360 करोड़ की कमी है। वो होंगे नहीं पूरे करना, और वो भी रिपेयर्स के लिए देते हैं, स्कूलों को देते हैं। जो बजट दिया जाता है उसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। हर बारी बजट जो है हिस्सा बचा रहता है। तो आप कोई भी लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कहीं कमरे नहीं, और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं मिलते। 2 लाख तो पद खाली होता ही, पर पोर्टल ले बैठे रहो। तो ये यहाँ से स्थिति उन्होंने की है। और हमारे जो मिले हैं, जैसे एम्प्लॉयज भी बता रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन आए हमारे पास, आशा वर्कर्स के आए हैं, किसानों का किसान यूनियन के आए हैं, तो कंपनसेशन नहीं मिल रहा। और आउटसोर्स कर्मचारी उनकी वहीं की वहीं रख सकती है, कोई उनको उनका मिला है। तो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, 7,000 के करीब हैं, उनको लटका कर रखा है और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार जो पंचायत वाले मिले हैं, सरपंच मिले हैं, और पंचायत मतलब ये जिला परिषद के मिले हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहते थे, उन पर विश्वास ही नहीं है इनको। कभी रीटेंडिंग लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं। OPS के लिए मिले कर्मचारी जो कि अपने काम करेंगे। नंबरदार यूनियन मिली है, नंबरदार पे एक लिंक था सरकार और लोगों ने उसको कलम मांग बैठे हुए, जो ये वायदा करके कि भाई जितने दिन तुम बैठे हो उसकी हम तनख्वाह देंगे, उससे भी मुकर गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन है वो
खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं, खिलाड़ियों को जो था वो नीति नहीं अपनाई जा रही थी। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है। और जो इन्होंने हर चीज़ में जल्दी करी, कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये सेशन ड्यूरेशन बहुत कम है, जवाब इसकी ये ज़्यादा होनी चाहिए ताकि सारी समस्याओं का बात हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई जब पक्ष विपक्ष का वो हो तो उसका न्यायपालिका के फैसला करते उन्होंने कहा, और वो जो ये हुआ नू में हाईकोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्या इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर इनको दाल में काला नहीं है तो इनको तुरंत जो है हाईकोर्ट के जज के में इंक्वायरी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ये रिजर्वेशन भी कही, इस तरह BCA के साथ मजाक कर रहे हो क्या? भाई रिजर्वेशन देनी है, उसका स्वागत है क्योंकि वो अति पिछड़ा वर्ग है। आप दो मान लो कहीं कॉर्पोरेशन 2 सीट हैं प्रकाश की, एक BCA को दो, एक BCB को दे दो। ये क्या है, वो 2% पॉपुलेशन होगी वही मिलेगा। पहले इनके पॉपुलेशन में तो कोई है नहीं, सेंसस कब के हैं, डाटा है नहीं। तो ये मतलब सिर्फ उनको गुमराह करने की बात है, नियत नहीं है। नियत है तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ 2 हैं, एक BCA को दो, एक BCB को दो। PPP का डाटा है ना, PP का तो हम यकीन ले ही नहीं सकते। PP का डाटा तो आ रहा है ना, 10 करोड़ आमदनी दिखा रहे हैं। सेंसस को ये नहीं कर सकते हैं। सेंसस का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है। चैलेंज करोगे जी कोर्ट में, क्योंकि वो तो कहेंगे कि हम आगे बढ़ गए, हम वापस नहीं लेते। कोर्ट में चैलेंज करेंगे? नहीं, हम तो लोगों की कोर्ट में करेंगे और हमारी सरकार बनते ही उसी दिन खत्म कर देंगे इसको। सरकार आते ही मेरे लिए सबसे बड़ा कोर्ट जनता का कोर्ट है, जनता ने यहाँ भेजा है। उनकी ये आवाज़ बोलने नहीं देते, भाग जाते हैं, तो हम जनता के पास जाएंगे, जा भी रहे हैं, जाएंगे। और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसी दिन मत करेंगे, चाहिए PPP है, चाहे प्रॉपर्टी ID है, जो जनहित के नहीं है। डिजिटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, शुरू हमने करी थी, लेकिन डिजिटाइजेशन वो होनी चाहिए जो जनहित का हो, लोगों को परेशानी देने का नहीं हो। तो ये है। एक 1 by 1 गृह मंत्री का कहना है कि हिंदू हिंसा की सारी जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस है। जहाँ मामन खान गए वहाँ हिंसा हुई। वही तो मैं कह रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कराओ, हाई कोर्ट के उसके जज के लिए कराओ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो कह रहे हैं साथी छोटी सब्जी हमारी वो है, फिर उसको क्यों मतलब वो किसी का नाम क्यों ले रहे हैं? फिर जो है इंक्वायरी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी होने तो क्यों भाग गई सरकार उससे? क्या तकलीफ है भाई? इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए गुरुवार को बुलाया गया है मामन खान। व्यक्तिगत नहीं मालूम, मैंने बता दिया। मैं तो इस बात से पहले दिन से स्टैंड था मेरा कि भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा फर्स्ट डे एक मिनट 1 by 1 मुख्यमंत्री जी का जैसे ही बयान आया कि ये कोई सोची समझी साजिश है, उसी टाइम मैंने कहा था भाई ये साजिश है तो इसको पता खो दो, और हो सकता है हाईकोर्ट के जज की जुडिशियल इंक्वायरी। क्यों भाग रहे हैं वहाँ से? पार्टी का नाम ले रहा है, कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जा रहा है कि कांग्रेस के मामन खान के अलावा कई और लीडर भी शामिल हैं इसमें। ऐसा है मैं कह रहा हूँ, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं। जब तो मैं कह रहा हूँ जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहा हूँ भाई, अपनी विफलताओं को दूसरे पे थोपने का दूसरों को प्रयास किया जा रहा है। सरकार की जिम्मेवारी होती है, कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी होती है। जब पहले हो रहा है 10 दिन से शुरू में मैंने कहा यही चीजें हैं जो जुडिशियल इंक्वायरी। ये जो आप कर रहे हैं ये विधानसभा में चर्चा क्यों कराई भाई? सर ये आरोप तो आपकी पार्टी पे लगा रहे हैं, सिंह चौटाला करेंगे। आपने मैं आरोप लगा रहा हूँ, कानून को प्रस्ताव पर आपने चर्चा नहीं करी ना। लेकिन
आपकी पार्टी के विधायकों पर सीएम साहब आरोप लगा रहे सीधा सीधा करे मोहम्मद खान जी को कहाँ लगाया? बाहर, विधानसभा के बाहर, विधानसभा के बाहर लगाया यार। तुम तो कुछ तो सोच के बात करें। सर आप तो कह सकते हैं कि सीएम बात कहा, बात कह रहे हैं। मैंने कहा, इनने कहा, मैंने कहा खड़ा होके प्रताप खेत में, मैंने कहा खड़ा होके कि बाहर कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भाई तुम वहां से उतर रहा होगा, उनसे कोई ले होगा, लेकिन विपक्ष तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम बातें साझा की हैं। दरअसल कई अहम मुद्दों पर जानकारी दे रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तृणमूल हिंसा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि सरकार पहले से अलर्ट नहीं थी, सोची समझी साजिश किसकी है, तो ये सवाल उठाया है सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हटी। सत्र में सरकार का व्यवहार ठीक नहीं था, इसी के साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और सरकार की परिवार पहचान पत्र योजना फेल हुई है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार पहचान पत्र में बहुत खामियां हैं, बहुत गलतियां हैं। आज हरियाणा में युवा बेरोजगार है। तो सरकार सदन में मुद्दों पर चर्चा से भागती हुई नजर आई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लाल डोरा बेरोजगारी का मुद्दा सदन में उठाया गया था। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। तो तृणमूल हिंसा को लेकर भी बोले हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा कि सरकार पहले से अलर्ट नहीं थी,